SC/ST आरक्षण पर भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। SC/ST आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे भारत बंद के समर्थक। बिहार के जहानाबाद में दिखा भारत बंद के आह्वान का असर, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर बंद किया। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थक और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के शेखपुरा में भी भारत बंद का असर, भीमसेना के सदस्यों ने सड़कों पर जाम किया। बिहार के दरभंगा में भारत बंद समर्थकों ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन को रोका। रांची में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का असर, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए। भारत बंद का असर यूपी में भी दिखा, आगरा में सड़कों पर उतरे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भारत बंद का असर, MI रोड इलाके में दुकानें बंद की गई। राजस्थान के अजमेर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की रैली, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के फैसले के विरोध में निकाली रैली। यातायात पर भी दिखा भारत बंद का असर, ओडिशा का कटक भुवनेश्वर हाईवे कम यात्रियों से भरा। भारत बंद को लेकर मायावती का ट्वीट, भाजपा और कांग्रेस आरक्षण के विरोधी हैं। देश भर में भारत बंद के असर पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कानून मंत्री ने सदन में स्पष्टीकरण दिया है, अब कुछ विषय बचा नहीं है। कोलकाता रेप मर्डर केस में CBI की पूछताछ जारी, आज छठे दिन CBI कार्यालय पहुंचे RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस। RG कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल ने इंडिया TV से की खास बातचीत, कहा कि इंटर्न को परेशान करते थे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष बच्चों को पास कराने के पैसे लेते थे। RG कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल ने किए बड़े खुलासे, विरोध करने वालों को परेशान करते थे संदीप घोष, पैसे लेकर नंबर बढ़ाए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस, लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड, तीनों के खिलाफ होगी विभागीय जांच। रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता पुलिस के SI को समन, आरोपी संजय का है करीबी SI, दौड़ते दौड़ते CBI दफ्तर पहुंचा। कोलकाता के RG कर अस्पताल पहुंचा CISF का दस्ता, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अस्पताल में CISF की तैनाती। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के डॉक्टर्स से निकाली रैली। दिल्ली में सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक करेगा IMA, देश में चल रहे प्रदर्शन को लेकर बैठक में होगी चर्चा। एम्स के निदेशक की दिल्ली एम्स के डॉक्टर से अपील, काम करके लौटने के लिए कहा ताकि मरीजों को परेशानियां ना हो। कोलकाता की घटना पर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी की आलोचना हो रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार, कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि कोर्ट को ममता सरकार पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का दिया भरोसा। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 1 महिला कर्मचारी को सस्पेंड किया। पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। अक्षय पर 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई है ट्रेन सेवा, मंगलवार को हुए प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द हुई थी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, कल छात्रा के साथ उत्पीड़न के चलते लोगों ने किया था प्रदर्शन। बदलापुर GRP DCP मनोज पाटिल बोले इलाके में परिस्थिति सामान्य है, भ्रामक जानकारी ना फैले, इसके लिए बस थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा इंटरनेट। बदलापुर में प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ किया है केस, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। बदलापुर घटना के खिलाफ शरद पवार गुट का प्रदर्शन, सांसद सुप्रिया सुले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुई। महाराष्ट्र के अकोला में 6 स्कूली लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। कन्नौज रेप केस में पुलिस ने पीड़ित की फरार बुआ पूजा तोमर को गिरफ्तार किया, नवाब सिंह के पास नाबालिग लड़की को बुआ लेकर गई थी। कन्नौज पहुंचते ही किया पुलिस ने पीड़िता के बुआ को गिरफ्तार, घटना के बाद से ही फरार थी आरोपी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मेला देखने जा रही महिला के साथ गैंगरेप का मामला, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर में पश्चिमी वार्ड पार्षद और RJD के नेता की हत्या, बुधवार की रात को घर में घुसकर पंकज राय को गोली मारी गई। बाइक पर आए थे 3 बदमाशों ने घर के पास कपड़े की दुकान के बाहर पंकज राय पर फायरिंग की, जान बचाने के लिए भागे पंकज राय, लेकिन घेर कर बदमाशों ने गोली मारी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार सरकार पर निशाना साधा, लिखा कि CM और 2 डिप्टी CM आराम से सो रहे हैं, उनके गुंडे तांडव कर रहे हैं। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, 45 साल बाद किसी भारतीय PM की पोलैंड यात्रा। यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर निकलने से पहले PM मोदी ने कहा पोलैंड मध्य यूरोप का एक हमारा अहम भागीदार। PM मोदी ने भारत यूक्रेन के रिश्तों के सुधारने की भी बात कही, कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले ही बातचीत आगे बढ़ाए, क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आप वापसी आशा करते हैं। 23 से लेकर 26 अगस्त को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा सचिव और राष्ट्रपति के सहायक से करेंगे मुलाकात।
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। 24 अगस्त से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों का करेंगे आकलन। प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ मुलाकात। राजस्थान से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने पीएम मोदी और पार्टी का आभार जताया। बोले, राजस्थान की शान में काम करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एमपी से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने नामांकन भरा। सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता, लोगों की सेवा और कल्याण करना मेरा लक्ष्य। उपेंद्र कुशवाहा ने दाखिल किया नामांकन। बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं कुशवाहा। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद।